जय श्री राम दोस्तों। क्यों हनुमान जी ने एक मधुमक्खी का रूप बनाया, जानिए। कहा जाता है कि उस दौर में एक घटना अगर बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाती है तो युद्ध में रावण का हारना लगभग असंभव ही हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रावण का आतंक खत्म नहीं होता और राम और रावण का युद्ध सत्य है और असत्य के बीच संघर्ष का, जिसमें श्री राम का विजय होना सुनिश्चित था। लेकिन रावण को कम आंकना भी सही नहीं है। रावण बहुत बड़ा योद्धा था और उसके समान युद्ध विद्या के ज्ञाता बहुत कम लोग थे। उसके परिवार में कई कई बड़े योद्धा और युद्ध तकनीक के जानकार थे, लेकिन रावण का पतन हुआ क्योंकि वह अधर्म की राह पर था। वह तब की बात है जब रावण का बेटा मेघनाथ युद्ध में मारा गया था। पुत्र की मौत से रावण को बहुत दुख हुआ और उसके परिवारजनों ने रावण को समझाया कि वह ऐसी राह छोड़ दे जो उसके विनाश की वजह बन रही हो। लेकिन रावण नहीं माना। उसने अपने भाई मही रावण को बुलाया और पूरी घटना बताई। रावण की तरह ही मही रावण भी बहुत ही बड़ा तपस्वी था। वह पाताल लोक का शासक था। उसने काली की भक्ति से कई सिद्धियां हासिल की हुई थी। वह कई मायावी शक्तियों का स्वामी और कुशल तांत्रिक था। रावण ने उसे समझाया कि अगर वह राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा देगा तो काली प्रसन्न हो जाएगी और वह अजय हो जाएगा। रावण की बात सुनकर मही रावण मान गया और उसने भी रावण का नाश निभाने का वादा कर दिया। उसने भी रावण का साथ निभाने का वादा कर दिया। क्यों हुई विभीषण को चिंता? जब विभीषण को यह मालूम हुआ कि मही रावण युद्ध में शामिल हो गया है तो उन्हें चिंता हुई। वे उसकी मायावी शक्तियों के विषय में परिचित थे। उन्होंने सबको उसके बारे में बताया और हनुमान जी को यह उत्तरदायित्व सौंपा कि वे श्री राम लक्ष्मण की सुरक्षा करें। हनुमान जी ने कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी और पहरा देने लगे। मही रावण अपने खोटे इरादे लेकर वहां पहुंचा, लेकिन द्वार पर हनुमान जी खड़े थे। वह उनकी शक्ति से परिचित था, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता था। उसने विभिन्न प्राणियों का रूप धारण कर किया, लेकिन कुटिया में प्रवेश करने में सफल नहीं हुआ। आखिरकार उसने एक चाल चली। इस बार मही रावण ने विभीषण का रूप धारण किया और हनुमान जी के पास जाकर बोला, मैं श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा देखना चाहता हूँ। यह कहकर वह भीतर चला गया। चूंकि वह विभीषण के भेष में था, इसलिए हनुमान जी ने उसे जाने दिया। वह अंदर चला गया और वहीं से श्री राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। बाद में हनुमान जी और विभीषण को यह बात मालूम हुई। विभीषण की सलाह पर हनुमान जी भी पाताल लोक चले गए। मही रावण बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। कहा जाता है कि वहां हनुमान जी एक मधुमक्खी के वेश में गए थे और उन्होंने माता से पूछा, क्या आप भगवान श्री राम का रक्त पीना चाहती हैं? जवाब में काली माता ने कहा, नहीं, मुझे दुष्ट मही रावण का रक्त चाहिए। यह सुनकर मधुमक्खी के वेश में हनुमान जी ने दोनों भाइयों के कान में उपाय बताया। बलि का समय निकट आया तो मही रावण ने श्री राम से कहा कि वे बलि वेदी पर अपना शीश रखें। श्री राम बोले, मैं क्षत्रिय हूँ और मैंने कभी किसी के सामने शीश नहीं झुकाया। अगर तुम मुझे ऐसा करके दिखाओगे तो कर लूँगा। मोटे रावण ने अपना सिर बलि वेदी पर रखा और उसी वक्त हनुमान अपने बल रूप में आ गए और उन्होंने उसी क्षण तलवार से मही रावण की बलि चढ़ा दी। रावण और मही रावण के मसूबे अधूरे रह गए और श्री राम युद्ध में विजयी होकर अयोध्या लौट आए। तो इस तरह से हनुमान जी ने मधुमक्खी का रूप बनाया था। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तब क्या होता है, सुनिए। हनुमान जी विभीषण जी से सीता जी के दर्शन की युक्ति जानकर अशोक वाटिका की ओर चले। अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता के दर्शन किए। मन ही मन आनंदित हुए। मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया। वह दुखी मन से अशोक वृक्ष की ओट में बैठी हुई थी। हनुमान जी को राम जी की कही हुई बातें याद आई।
राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि तुम सीता के समस्त एकदम से नहीं जाना, वह तुम्हें देखकर डर न जाए, क्योंकि वह वनवास आते समय मैंने सीता कौशल्या से यह सुना, क्योंकि मैंने वनवास आते समय मैंने माता कौशल्या जी से यह सुना था। माता कौशल्या ने कहा था कि जानकी तुम्हारे साथ वन में कैसे रह पाएगी, वन में तो भयानक जानवर रहते हैं और यह तो तस्वीर में बंदर को देखकर डरती है। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, संयोग से तुम्हारा रूप भी बंदर का है। हनुमान जी को याद आ गया कि कहीं ऐसा न हो माता श्री जानकी जी एकदम मुझे देखकर डर न जाए, राम जी के द्वारा कही हुई बात सत्य हो जाए। इसलिए वह उसी वृक्ष के पत्ते की ओट में जाकर छुप गए और विचार करने लगे, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। उसी समय रावण मंदोदरी आदि रानियों के साथ वहां आ जाता है। माता सीता को धमकाता है, उन्हें अपनी पटरानी बनाने का आग्रह करता है, साम दान भय भेद सब नीतियों से समझाने का प्रयास करता है। माता श्री सीता जी भूमि में एक तिनका उठाती है और उस तिनके की ओर से रावण को उसके प्रश्नों का उत्तर देती है। माने चाहिए, जुगनू होकर अपने आप को सूर्य के समान समझता है, सियार होकर सिंहनी को पाने की आशा रखता है, तुझे तो डूबकर मर जाना चाहिए। अरे दुष्ट, तुझे राम जी के वाण की खबर नहीं है। श्री सीता जी के द्वारा अपने प्रति ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर रावण सीता जी को मारने के लिए तलवार निकालता है। हनुमान जी के मन में क्षण भर के लिए वह विचार आया कि प्रकट होकर रावण को उसके इस कर्तव्य के लिए सजा दी जाए। तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट देना चाहिए, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया है। मंदोदरी आकर न्याय संगत बातें कहकर रावण को ऐसा करने से रोकती है। मंदोदरी रावण को समझाती है, हनुमान जी यहाँ अपने आप में विचार करते हैं कि अच्छा ही हुआ कि मैंने रावण को नहीं रोका। यदि मैं आज श्री सीता जी की रक्षा करता तो यह प्रश्न आ जाता कि मैं नहीं आता तो आज श्री सीता जी को कौन बचाता। मुझ में अहम भाव भी आ जाता, जबकि प्रभु तो अंतर्यामी है, सबकी रक्षा करना जानते हैं। अब मुझे डरने की क्या आवश्यकता है, अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री सीता जी की रक्षा के लिए मंदोदरी को भेज दिया। यदि मुझ पे भी कोई संकट आया तो प्रभु अवश्य किसी को मेरी रक्षा के लिए भेजेंगे। हनुमान जी अब निश्चित हो गए। रावण जी सीता जी को 1 महीने की अवधि देकर चला जाता है कि 1 महीने में मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। श्री सीता जी रावण के द्वारा इस तरह भय दिखाए जाने के पश्चात अपने आप को अग्नि में जलाना चाहती है। सो वृक्ष से आशा करती है कि तू ही अपना नाम सत्य कर दे, मुझे कहीं से अग्नि का प्रबंध करा दे, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जिसका राम जी के चरणों में अत्यधिक प्रेम था। त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो राम जी का नाम जपती थी। त्रिजटा से भी आग्रह करती है। त्रिजटा कहती है, रात्रि का समय कहीं से अभी अग्नि नहीं मिलेगी, तू निश्चित हो जाओ, डरो मत, मुझे रात्रि को एक स्वप्न आया है। त्रिजटा उस राक्षसी को एकत्रित करके त्रिजटा सब राक्षसियों को इकट्ठा करके सीता जी के समक्ष रात को जो उसने सपना देखा था उसका वर्णन करती है और वो कहती है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, नगर में राम जी की दुहाई फिर गई है, यह स्वप्न कुछ ही दिनों में आवश्यक पूरा होगा। त्रिजटा की बातें सुनकर सब राक्षसी डर गई और सीता जी की सेवा करने लगी। ऐसा कहकर त्रिजटा भी चली जाती है। माता सीता मन में विचार करती है कि 1 माह बीतने पर वह दुष्ट मुझे मार देगा, मास दिवस बीते मोही। तो सीता जी अशोक के वृक्ष से अग्नि पाने की आशा रखती है। दुखी मन से कहती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती, जल जाना चाहती हूँ। श्री जानकी जी को अत्यधिक दुखी देखकर हनुमान जी वृक्ष के ऊपर से माता जानकी जी की गोद में अंगूठी गिराते हैं। श्री जानकी जी उस अंगूठी को देखकर चकित रह जाती है, पहचान जाती है
चकित रह जाती है कि यह तो प्रभु श्री राम जी की अंगूठी है, माया से तो यह अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। ये वह इधर उधर देखती है, कहती है इस अंगूठी को लाने वाले तुम कौन हो? मनुष्य व प्राणी जो भी हो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते हो? हनुमान जी तभी राम कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। रामचंद्र गुण भरने लगा। माता जानकी राम कहानी सुनकर मन ही मन आनंदित होती है, कहती है भाई तुम कौन हो जो राम जी का सुंदर कहानी सुना रहे हो, मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते हो? हनुमान जी ने कहा माता राम जी की कहानी बहुत सुंदर है, इसे सुनाने वाला तो एक बंदर है, यह तो सामने न आए तो ही ठीक है। श्री सीता जी कहती है तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। तभी हनुमान जी अपना सूक्ष्म रूप धरकर माता जानकी के सामने प्रकट हो जाते हैं। तब मित्रों इस प्रसंग में यह बात आती है कि हनुमान जी रावण को क्रोधित देखकर मन में यह सोचते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता। फिर उसके बाद हनुमान जी को भी यह ज्ञात हो जाता है कि ईश्वर जो भी करते हैं खुद ही करते हैं, इसलिए सदा याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वर की दया से, ईश्वर के विधान से है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए कभी भी यह भ्रम न पालें कि मैं ना होता तो क्या होता, मैं श्रेष्ठ हूँ ना ही मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटा सा श्री राम जी का दास हूँ। तो इस तरह से जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे तो ये सब दृश्य उन्होंने मारीच का वध और सीता जी की अग्नि परीक्षा सुनिए। लक्ष्मण जी जब वन में कंदमूल फल लेने गए थे तब श्री राम जी ने सीता जी से कहा कि तुम पवित्र पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो, मैं राक्षसों का विनाश करने के लिए मनुष्य लीला करूंगा, तुम तब तक अग्नि में निवास करना। श्री राम जी की बात समझकर सीता जी अग्नि में समा गई और उन्होंने अपने जैसा रूप और सील वाली छाया मूर्ति वहां पर रख दी। भगवान इस लीला को लक्ष्मण जी को भगवान की इस लीला को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। मारीच और रावण का संवाद होता है। मारीच ने रावण से आदरपूर्वक पूछा कि आप अकेले आए हैं। रावण ने मारीच को सारी बात सुनाई और कहा कि तुम कपट मृग बनो जिससे मैं राजवधू का अपहरण कर लूं। मारीच रावण को समझाने लगा कि वही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। श्री राम ने मुझे बिना फल का बाण मारा था जिससे मैं 100 योजन दूर जा गिरा था। वह मनुष्य के रूप में ईश्वर है। यदि वह मनुष्य है तो भी बहुत शूरवीर है, उनसे विरोध करके सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का, सुबाहु, खैर, दूषण और त्रिशुरा का वध किया है, ऐसा बल क्या किसी मनुष्य में हो सकता है? अपने कुल की कुशल चाहते हो तो अपने राज्य में लौट जाओ। इतना सुनते ही रावण मारीच को गालियां देने लगा। मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि 9 लोगों शस्त्रधारी, भेद जानने वाले, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइये से कभी भी वैर नहीं करना चाहिए। मारीच ने सोचा कि अगर मैं रावण की बात न मानूंगा तो वह इसी क्षण मुझे मार देगा, उससे तो अच्छा है कि मैं श्री राम के बाण से ही मरूं। जब रावण उस वन के करीब पहुंचा जहां श्री राम थे, तब मारीच ने ऐसा सुंदर कपट मृग का रूप बनाया कि मानो उसका शरीर मणियों से जड़ा हुआ हो। सीता जी ने जब सुंदर हिरण को देखा तो श्री राम जी से कहने लगी कि इसकी छाल बहुत सुंदर है, इसे मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। श्री राम जी मारीच के कपट मृग बनने का कारण जानते हैं। वह देवताओं का कार्य करने के लिए हर्षित हुए। श्री राम जी ने हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्या बाण चढ़ाया और श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जंगल में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम सीता जी की रखवाली करना। मारीच का वध। श्री राम को देखकर मृग भागा और श्री राम उसके पीछे दौड़े। मृग छल करता रहा, श्री राम जी को दूर ले गए। तब श्री राम ने उसे बाण मारा
तो उसने पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर और फिर श्री राम का स्मरण करके प्राण त्याग दिए। प्रभु श्री राम ने उसे परम गति दी। मारीच का वध करके श्री राम लौट पड़े। उधर जब मारीच ने मरने से पहले हा लक्ष्मण की दुख भरी आवाज लगाई तो सीता जी लक्ष्मण जी से कहने लगी कि लगता है तुम्हारे भ्राता संकट में है। लक्ष्मण जी ने बहुत विधि सीता माता को समझाया कि प्रभु श्री राम तो स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ सकते। सीता जी के कुछ मर्म वचन कहने पर लक्ष्मण जी सीता जी को वन और दिशाओं को सौंप कर वहां से चले गए और श्री राम के पास में पहुंच गए। इंद्रदेव क्यों परेशान हुए? सीता जी ने क्या सपना देखा, सुनिए। भरत जी ने राम घाट पर माँ गंगा को प्रणाम किया। गंगा जी में स्नान करने के बाद सब लोग डेरा उठाकर वहां से चित्रकूट की ओर चले। जहाँ जहाँ सीता जी ने भाई लक्ष्मण जी सहित विश्राम किया उस स्थान राम सखा निषाद ने भरत जी को दिखाए। यह सब जानकर भरत जी के नेत्रों में आंसुओं का जल भर आया। भरत जी प्रायश्चित कर रहे हैं कि मुझे धिक्कार है, मेरे ही कारण यह सब उत्पात हुआ है। राम जी मेरे ही कारण कष्ट उठा रहे हैं। सारे समाज के साथ भरत जी ने गंगा नदी को पार किया। फिर गंगा जी को प्रणाम करके सीताराम जी लखन जी का स्मरण किया। भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। भारद्वाज मुनि भरत जी को हृदय से लगाते हैं। भरत जी सारे समाज सहित जमुना जी के तीर पर जाते हैं। वहां रात्रि में विश्राम करते हैं। राम सखा निषाद की सहायता से सब जमुना जी को पार करते हैं। जमुना जी को प्रणाम करके चित्रकूट की ओर चलते हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी लक्ष्मण जी ने निवास किया उन स्थान को भरत जी प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। जिस गांव के निकट से गुजरते हैं स्त्री पुरुष चर्चा करते हैं कि इन दोनों भाइयों का रूप भी उन्हीं राम और लक्ष्मण जी जैसा है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई के दर्शन करके गांववासी अपना जीवन धन्य करते हैं। इधर देवराज इंद्र को चिंता होती है। देवराज इंद्र चिंतित हैं कि कहीं भरत जी के प्रेम को देखकर राम जी वन से वापस लौट कर ना आ जाए, नहीं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव उपाय कीजिए, बिना छल से काम चलने वाला नहीं है। ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे कि भरत जी और राम जी की भेंट ही न हो। राम जी यदि भरत के आग्रह पर वन से लौट आए तो हमारा क्या होगा? देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र सहित सब देवताओं को समझाया कि भगवान के भक्तों के साथ यदि कोई माया करता है, छल करता है या उलट कर अपने ही ऊपर आती है, इसलिए ऐसी भूल मत करना। अब की बार जब हमने छल किया था तब राम जी की इच्छा जानकर किया था, अब वन जाने की इच्छा राम जी की थी, इसलिए हमारा छल सफल हो गया था। तब छल कि ना राम रुक जाने, यदि अब छल कपट करेंगे तो हानि ही होने वाली है। भगवान के भक्तों को जो अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। गुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को समझाया, राम जी को अपना सेवक प्रिय है और अपने सेवक की सेवा में ही वह मुख्य सुख मानते हैं, इसलिए हम किसी तरह की चालाकी नहीं करेंगे। अपने मन से कुटिलता का त्याग कर दो, भरत जी के चरणों में प्रीत करो। भरत जी से डरने की कोई बात नहीं है, हमारा अहित हो ऐसा वह कभी नहीं करेंगे। बृहस्पति जी ने सब देवताओं को समझाया, तुम चिंता मत करो, भरत जी राम जी की आज्ञा को कभी नहीं टालेंगे, राम जी की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। गुरु बृहस्पति जी की वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देव प्रसन्न हुए। सब देवताओं ने फूलों की वर्षा की। देवताओं का संशय दूर हुआ। भरत जी सब समाज के साथ जा रहे हैं। निषाद राज ने दूर से ही कामदगिरी पर्वत दिखलाया और कहा कि बस इसी के निकट सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब ने कामदगिरी पर्वत को प्रणाम किया। सब आनंद मगन हुए। उधर श्री राम जी प्रातः काल रात्रि के शेष रहते हुए ही जाग गए। जानकी जी ने एक सपना देखा था। उधर राम जी रात्रि सीता जी के सपना आया। श्री सीता जी ने राम जी को स्वप्न के बारे में बताने लगी।
नाथ, रात को मैंने एक बुरा सपना देखा है, मानो भरत जी समाज सहित यहाँ आए हैं और आपके वियोग में उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन से उदास है और सासू माओं को तो मैंने और दूसरी सूरत में देखा है। श्री सीता जी ने राम जी को अपना स्वप्न सुनाया और राम जी के नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी अत्यंत दुखी होकर विचार करने लगे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, यह सपना अच्छा नहीं है, अवश्य कि कोई हमें बुरा संदेश सुनाएगा। श्री राम जी ने स्नान किया, भगवान महादेव का पूजन किया। श्री राम जी ने देखा कि उत्तर दिशा से आसमान से धूल छाई हुई है। उसी समय कोल भीलों ने आकर संदेश दिया कि भरत जी चतुर्गुणी सेना के सहित चित्रकूट की ओर से आ रहे हैं। श्री राम जी सोच करने लगे कि क्या कारण है जो भरत वन में आ रहा है। लक्ष्मण जी ने राम जी को चिंतित देखा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, आपसे मैं अपनी समझ की बात कहता हूँ, मुझे क्षमा करना। भरत जी को सत्ता पाकर अभिमान आ गया है। लोगों ने भरत से कहा होगा कि अयोध्या श्री राम जी की है, अयोध्या का राजपाट भी श्री राम जी का है, एक ना एक दिन वह वापस लौटकर भरत आपसे ले लेगा। भरत के मन में यह लोभ आया है कि राम जी वन में अकेले हैं। आपका बुरा समय जानकर वह आपको अकेला समझकर अपनी सेना सहित यहाँ आ रहा है। उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपको समाप्त करके हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या पर राज करूं। किंतु भरत ने एक काम अच्छा नहीं किया, उसने आपको अकेला और असहाय समझकर बहुत बड़ी भूल की है। उसे यह समझना चाहिए था कि लक्ष्मण राम जी के साथ है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी ने जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिए। लक्ष्मण जी नीति को भूल गए। बोले, आज मैं आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत को आज संग्राम में शिक्षा दूंगा। तो इस तरह से इंद्रदेव भी परेशान हो रहे थे और ये ही सपना सीता जी ने राम जी को सुनाया था। राम जी का सहज स्वभाव। राम जी के स्वभाव के बारे में मैं आपको सुना रही हूँ। ए सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही भी हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट को त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, धन, घर और परिवार सब ममता के ताग बटोरी है। इन सब के महत्व रूपी तांगों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों को केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, सजन मम उर उस किसे। ऐसे सजन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। मैं किसी और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। हे नर प्राण समान मम जिन के दिग्पद प्रेम, जो भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नीति में दृढ़ और उन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। वे मनुष्य मुझे बहुत ही प्राणों के समान है। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा का दुर्वासा जी कहते हैं कि किस प्रकार उनके भक्त अम्बरीश को अकारण श्राप देने के कारण प्रभु ने श्री दुर्वासा पर अपना प्रचंड सुदर्शन चक्र चला दिया था। अर्थात प्रभु अपने भक्तों को संकट से सदा रक्षण प्रदान करते हैं। हनुमान जी लंका में विभीषण जी को राम जी का स्वभाव बताते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, तुमने
सुनिए, प्रभु की यही रीति स्वभाव है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। मुझे देखिए, मैं एक वानर हूँ, कोई ऊंच कुल का नहीं हूँ। मेरा लोग सुबह सुबह वानर का नाम तक नहीं लेते, वो नाम तक नहीं लेते। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ, पर श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की है। भगवान गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में आंसुओं का जल भर आया। अंगद को दूत बनाकर लंका में भेजते समय प्रभु समझाते हैं, कहते हैं, हे अंगद, शत्रु रावण से इस प्रकार बात करना कि मेरा काम भी बन जाए और उसका अहित भी न हो। शत्रु के प्रति भी उनके हित की भावना रखना प्रभु का सहज स्वभाव है। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से राम जी का स्वभाव बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों और समस्त शोकों को देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उसकी बहुत सी अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो फिर रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह भी नहीं करती और फोड़े को चिरवा डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बचते। शिव जी बोले, देवी, ऐसा स्वभाव है हमारे श्री राम जी का। अब भला ऐसे स्वभाव को पाकर जो भजन भी ना करे वह परम अभागा ही होगा। तो ये थे भगवान के सरल स्वभाव की कथा। भगवान का स्वभाव बहुत ही सरल था, वो भक्तों पर बहुत ही कृपा बनाए रखते हैं और जैसे हम अपने मन में जैसी भावना रखते हैं भगवान हमारे साथ वैसा ही भाव रखते हैं। हम अच्छा भाव रखेंगे तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा भाव रखेंगे और अगर हम भगवान के प्रति दुष्ट भाव रखेंगे तो भगवान हमारी कैसी भलाई करेंगे, ये तो हम सबको ही मालूम है। तो इस तरह से मैंने आपको भगवान के स्वभाव की सारी बातें बताई है। तो आपको मेरी ये कथा कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन दबा दो और कमेंट में जय श्री राम लिख दो और इस कथा को शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और एक बार जोर से बोलो जय श्री राम और बेल आइकन बटन सबसे पहले दबा लेना, क्योंकि रोज ऐसे ही सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक कथा मेरे इस चैनल पे आती है जिसको सुनने मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बेल आइकन बटन जरूर दबा लो और शेयर जरूर कर दो अपने यारों पारों में। राम नाम को जितना फैलाओ उतना ही अच्छा है। तो एक बार कमेंट में जय श्री राम लिखो और जोर से बोलो जय श्री राम।